गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। हम प्रीवियस क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, ओके। और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट ने न्यू सिलेबस जारी किया है तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें आपको ओनली 5.1 और 5.2 पढ़ने हैं, 5.3 नहीं पढ़ना है। 5.3 सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड है, जो आपको चैप्टर वो एक्सरसाइज 5.3 नहीं पढ़नी है। और जहाँ पे भी सम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके बारे में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 6 में ओनली एक ही एक्सरसाइज है 6.1, उसमें आपको एक टेबल आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड, उसके एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो वो अगर टेबल आपको लर्न है तो एक्सरसाइज 6.1 इजी वे से हो जाएगी। तो सबसे पहले हम टेबल की ओर ही मूव करेंगे। तो मैंने मेंशन कर दिया है टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। आपको जो एंगल्स पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 5 एंगल्स के बारे में पढ़ने हैं। ओके, 90 डिग्री एंगल तक ही पढ़ने हैं। वैसे एंगल्स 120 डिग्री के भी वैल्यूज होते हैं, 150 के भी होते हैं, जो कि हमको हायर क्लासेस में पढ़ने पड़ते हैं, लाइक दैट 11, 12। ओके, इन क्लासेस में हमको इनको पढ़ना पड़ता है। तो हमारे जो कोर्स में है वो ओनली 5 एंगल्स के बारे में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं से रिलेटेड हमारी टेबल है और इन्हीं की आपको मान वैल्यूज पता होनी चाहिए। ओके, तो मैंने इस तरफ मेंशन कर दिया एंगल जो इस तरफ बढ़ रहे हैं राइट साइड में, वो एंगल बढ़ रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और उसके साथ साथ मैंने डिग्री के साथ साथ रेडियन भी लिखा है। रेडियन कैसे, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे π/6 लिखा है, यहाँ पे π/4 लिखा है, यहाँ पे π/3 लिखा है, ये यहाँ पे π/2 लिखा है। ये एंगल्स की वैल्यू है, ये उसके रेडियन की वैल्यू है। ये एंगल 60 डिग्री, उसके रेडियन की वैल्यू π/3। ये एंगल 45 डिग्री, उसके रेडियन की वैल्यू π/4। ये एंगल 30 डिग्री, उसके रेडियन की वैल्यू π/6 और एंगल 0 डिग्री, उसकी रेडियन की वैल्यू 0 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हमको ये कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। तो आपको ये पढ़ना है, साइन पढ़ना है, कॉस पढ़ना है, टेन पढ़ना है, कॉट पढ़ना है, सेक पढ़ना है और कोसेक पढ़ना है। साइन के साथ थीटा लगेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके साथ साइन के साथ एक्स भी लग सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इस तरीके से भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपके जो डिग्रीज दी गई है, कौन कौन सी डिग्री दी गई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। याद रख देना, ये 5 ही वैल्यू आपको पढ़नी है, उससे ज्यादा वैल्यूज नहीं पढ़नी है। ओके, 0, 30, 45, 60, 90, इनको रेडियन में कैसे बदलते हैं, जो मैंने लिखे हैं ना, π/0, π/6, π/4, π/3, π/2, उनको रेडियन में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले वो बदलते हैं। तो एंगल कन्वर्ट इनटू, कोई भी एंगल की वैल्यू उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो वो इस फॉर्मूले से होता है। आपको लर्न नहीं करनी है, केवल समझनी है। एंगल कन्वर्ट इनटू रेडियन, एनी एंगल, कोई भी एंगल की वैल्यू दी उसको अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180। ओके, π/180 से मल्टीप्लाई। जैसे कि 0 डिग्री लिया तो एंगल को अगर रेडियन में बदलना है, कोई भी एंगल की वैल्यू को अगर रेडियन बदलना है, तो उस एंगल की वैल्यू को आपको π/180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 को π/180 से करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 डिग्री का रेडियन की वैल्यू क्या है, 0, जो कि पहले से मेंशन की गई। फिर 30 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो वापस वही π/180 से मल्टीप्लाई कर लो। 30 को किससे करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई। 30 की टेबल में 1 टाइम, 30 की टेबल में 6 टाइम, तो आ गया π/6, तो ये यही है π/6। फिर 45 डिग्री को लोगे, 45 इंटू π/180, ये कितनी बार कट गया, 4 टाइम्स, π/4 आ गया ना, π/4 आ गया। इसी तरीके से फिर 60 डिग्री को किया, 60 मल्टीप्लाई बाय π/180,
ये कितनी बार कट गया 3 टाइम्स, तो पाई बाय 3 आ गया। और फिर 90 को 180 से करोगे तब कितना आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स कट गया पाई बाय 2। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, ये सारे वैल्यूज आपको याद नहीं करने हैं। ओके, कि एंगल को रेडियन में कैसे बदलोगे, उस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यूज आएगी वो रेडियन में कन्वर्ट की जाएगी। ओके, ये इस तरीके से। एक और आपको चीज सिखा देता हूँ, वैसे ही इतने काम की आपको तो ओनली इसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, फिर भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपको तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बोला एंगल से रेडियन को कैसे रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदल देना। अगर रेडियन दिया हो, इफ रेडियन गिवन, रेडियंस वैल्यू इज गिवन, अगर रेडियन की वैल्यू दी गई तो देन ओके, अगर रेडियन की वैल्यू दी गई तो लाइक दैट, एक रेडियन की वैल्यू दी गई है 0, ये 0 दी गई, उसको 180 बटे पाई से करोगे, किसे करोगे उल्टा, तो 0 जैसे इसकी पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया 30 डिग्री आ गया। इट मींस उल्टा, मैंने पहले क्या समझाया था, एंगल्स दिया हो तो रेडियन में कैसे बदलेंगे वो बता दिया। अगर रेडियन में दिया गया, आपको पता है कि मेरे पास 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, ये रेडियंस की वैल्यू दी गई, उससे एंगल्स कैसे निकालेंगे, तो इसका ये फॉर्मूला था, रेडियन की वैल्यू ले लेना, मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई करना, वहां पाई अपॉन 180 नहीं, 180 अपॉन पाई उल्टा, तो 0 को इससे किया तो 0 आ गया। मान लो आपको रेडियन की वैल्यू पाई बाय 6 दी गई पहले से इसकी, ठीक है, पाई बाय 6 दी गई है, उसमें कितना एंगल बनेगा वो नहीं पता, तो उसको किसे मल्टीप्लाई करोगे उल्टा, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 की टेबल में 1 टाइम कटा और ये 6 से 30 टाइम कटा, 30 डिग्री। इसी तरीके से आगे पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कटा, 180 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली होते रहेंगे, अंडरस्टूड। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, अगर आपको रेडियन दिए गए एंगल्स में कैसे बदलेंगे, और अगर एंगल्स दिया हो तो रेडियंस में कैसे बदलेंगे। हालांकि हमारे ये काम की इतनी वैल्यूज नहीं है, फिर भी आपको ध्यान होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। चलो हम टेबल की ओर मूव करते हैं। साइन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उनके ऊपर उधर मूव करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन। साइन की जो पांचों वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों एंगल्स की वैल्यू के लिए आप ये टेबल में कैसे वैल्यू वो बता देता हूं। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इन सब का आप क्या ले लो, रूट स्क्वायर ले लो। क्या ले लो, रूट स्क्वायर निकाल लो सबका। ओके, इन सब का आपको क्या निकालना पड़ेगा, रूट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो सिंपल लैंग्वेज बता देता हूं, 0, 1 फॉर हाफ, 3 फॉर 1। और अगर आप घर में यूज करते हो, घर में आप ऐसे बोलते हो ना, पाव, आधा, पौन और 1, हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूं, 0, पाव, आधा, पौन, 1। और इंग्लिश में अगर बोलो 0, 1 फॉर हाफ, 3 फॉर 1, यानी कि 1 फॉर में 1/4 ऐड किया 1/2, 1/2 में 1/4 ऐड किया तो 3/4, और 3/4 में 1/4 ऐड किया तो 1, यानी 1/4 1/4 ऐड हो रहा है। उनका आपको क्या लेना है, रूट स्क्वायर, यानी कि 0 का 0 का रूट स्क्वायर क्या होगा 0, 1/4 का 1 का 1, और 4 का रूट स्क्वायर कितना होता है 2, 4 का रूट स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट स्क्वायर 2। ओके, 1 का 1, 2 का निकलेगा नहीं, √2, √3/2 और ये 1। देखो किस तरीके से वैल्यू, एक बार वापस समझा देता हूं। मैंने क्या किया, 0, पाव, आधा, पौन, 1, याद रखना सिंपल लैंग्वेज, 0, पाव, आधा, पौन, 1, उनका क्या लेना है, रूट स्क्वायर, यानी इन पर इस तरीके से रूट स्क्वायर निकालना है। अंडरस्टूड, रूट स्क्वायर निकालना आपने सीखा होगा। ओके, रूट स्क्वायर, 0 का रूट स्क्वायर 0, 1 का 1,
देखो 1 का अलग निकलेगा तो 1 का 1 और 4 का रूट स्क्वायर क्या होता है √4 बराबर 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। अंडरस्टूड? कैसे निकालते हो? प्राइम फैक्टर से निकालते हो ना। 4 2 2 2 1 दो दो 2 2 के पेयर्स बनाते हो तो एक 2 ये बाहर आ गया तो √4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये 2 लिख दिया। फिर 1 का 1 हो गया और √2 ये √2 तो सॉल्व होगा नहीं, √2 ही रहेगा। √3 भी सॉल्व नहीं होगा, √3 और 4 का भी निकाला 2 और √1 का 1 हो जाएगा, तो 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा। और जिनकी वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है जैसे कि √3 और √2 वैल्यू से और नहीं है तो उसको √ में लिखिए। ये सारी पांचों की 1 2 3 4 5 इधर लिख दी मैंने। 0 1/2 1/√2 √3 बटे √3/2 और 1 ये पांचों वैल्यू लिख दी। याद करने का तरीका समझ में आ गया? साइन की पांचों वैल्यू मिले, साइन की पांचों वैल्यू 0 30 45 60 90 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पांचों वैल्यू के लिए आपको क्या करना है 0 पाव आधा पौन 1 उनका रूट स्क्वायर निकालना है और रूट स्क्वायर निकालना तो ये आएगा। फिर क्या करेंगे cos की वैल्यूज के लिए इन सब के रिवर्स चलेंगे। क्या चलेंगे? रिवर्स है उल्टा। 1 इधर आ जाएगा √3/2 इधर आ जाएगा 1/2 इधर 1/2 इधर और 0 इधर, यानी कि जो आप इस ऐसी वैल्यू थी उसको वापस इस तरीके से रिवर्स लेके चलना है, उल्टा लेके चलना है। 1 पहले आ गया √3/2 बाद में आ गया, ये इधर ही आएगा, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। तो जो न्यू वैल्यू चल रही थी वो वापस रिवर्स इस तरीके से वैल्यू जो वैल्यू इस तरीके से थी वो वापस रिवर्स ऐसे चलेगी। अंडरस्टूड? तो साइन हो गया, कॉस हो गया। थर्ड आता है tan। अब tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। tan बराबर होता है sin tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि जब भी आपको किसी भी tan की वैल्यू निकालनी, कोई भी tan डिग्री कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यू निकालनी तो sin का cos में डिवाइड करेंगे। जैसे कि tan 0 डिग्री निकालना, आपको tan 0 डिग्री निकालना है तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा sin अपॉन cos, तो sin 0 अपॉन cos 0 sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अंडरस्टूड? मैंने क्या बताया? tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे sin को cos में डिवाइड करेंगे। ओके, तो sin 0 डिग्री थीटा की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं पहले 0 डिग्री रख रहा हूं ना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख रहा हूं तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। तो sin 0 का मान 0, sin 0 का मान कितना है 0 अपॉन cos 0 का मान 1। अंडरस्टूड? sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो 0 को 1 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 0 आ गया, तो tan 0 का मान कितना हो गया आपका 0 डिग्री। ओके, इस तरीके से ये 0 डिग्री। अब वापस tan 30 डिग्री निकालते हैं, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा sin 30 बटे cos 30, sin 30 अपॉन cos 30 डिग्री, है ना। जो रेस्पेक्टिव वैल्यू लिखी जाएगी वही लिखी जाएगी, यूं नहीं यहाँ पे 30 लिखो यहाँ पे 45 लिखो, नहीं। tan 30 निकाल रहे हो तो sin 30 बटे cos 30, tan 45 निकालोगे तो sin 45 बटे cos 45, ओके। cot 45 निकालोगे तो cot tan हो गया, फिर आगे tan 60 निकालोगे तो sin 60 बटे cos 60, यानी जो भी tan की वैल्यू निकालनी है वो sin अपॉन cos होगा। तो sin 30 का वैल्यू हमने क्या निकाला sin 30 का वैल्यू 1/2, ये sin 30 का वैल्यू पूरा 1/2, ओके। sin 30 का पूरा वैल्यू 1/2 अपॉन ये वाला अपॉन cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, √3/2 है। देखो ये sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, इसको ये रिवर्स हो जाएगा 1/2, ये 1/2 इधर ही रहा और ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 क्या हो जाता है 2/√3, है ना। आपने सीखा होगा ये जब ऐसे इस तरीके से नंबर हो, ओके, और न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन नंबर हो और डिनोमिनेटर में ऐसे फ्रैक्शन हो, तो न्यूमरेटर को तो ऐसे भी लिखो मल्टीप्लाई लगाओ और फिर डिनोमिनेटर
आपस में एक्सचेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। अंडरस्टूड। इसी तरीके से tan 45 डिग्री निकालेंगे। अब निकालेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, sin 45 अपॉन cos 45 डिग्री, sin 45 अपॉन cos 45, tan 45 पे तो sin 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 अपॉन cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। ओके, sin 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन लगाए और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। अब ये रिवर्स हो जाएगा, जो पीछे बताया 1/√2 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो गया √2 अपॉन 1, √2 से √2 कटा, क्या आ गया 1 आ गया, 1/1 इट मींस 1 आ गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। फिर tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 कैसे निकालोगे, sin 60 का cos 60 में डिवाइड देने पर, sin 60 कटे cos 60 डिग्री। अंडरस्टूड। sin 60 की वैल्यू कितनी आई, √3/2, ये लिख दिया √3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू कितनी आई 1/2, ये 1/2 लिख दिया 1/2। ओके, इसको सॉल्व करो, √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 कैसे बन गया 2/1, 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया √3 बच गया। अंडरस्टूड। और फिर लास्ट वैल्यू रहेगी tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 बराबर क्या होगा sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 इट मींस इनफिनाइट। याद रखना बच्चों, 1/0 इनफिनाइट होता है, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसको इनफिनाइट बोलते हैं। ओके, इनफिनाइट आएगी। और अगर 0/1 आता है, अगर 0/1 आता है तो इसका वैल्यू 0। तो अगर न्यूमरेटर में 0 आए तो आप 0 बोलोगे, अगर डिनोमिनेटर में 0 आए तो आप क्या बोलोगे इनफिनाइट बोलोगे। ये सारी tan की वैल्यू निकाल दी। तो tan 90 की वैल्यू क्या आ गई, इनफिनाइट आ गई। इनफिनाइट कैसा है, 1 को 0 से डिवाइड किया, इनफिनाइट मींस डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू इनफिनाइट होगी। ये tan 90 की वैल्यू हो गई। अंडरस्टूड। अब तक हम कितनी वैल्यूज निकाल चुके हैं, sin की वैल्यूज, cos की वैल्यूज और tan की वैल्यूज। अब हम मूव करते हैं cot की वैल्यूज की। वापस उल्टा, जैसे cos की वैल्यू के लिए sin के उल्टे चले थे, वैसे cot की वैल्यू पे, cot की वैल्यू पे उल्टा चलो। पहले इनफिनाइट लिखो, फिर √3 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 1/√3 लिखो, फिर 0 लिखो, तो आपकी cot की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? ये वाली दोनों वैल्यू cos और cot आपस में ऐसे, अगर आप रिवर्स साइड की ओर वैल्यू की ओर मूव करते हो तब ये वैल्यूज आ जाती है। फिर sec की ओर मूव करते हैं, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। sec क्या होता है 1/cos होता है। ओके, sec थीटा 1/cos थीटा। हालांकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वेरियस है उनमें जो रिलेशनशिप है वो डिलीट हो चुका है आपके चैप्टर्स में से। जो रेशियोज का जो रिलेशनशिप है ना, sec का cos में, sin का cot, sin का cosec में, वो सारी आपके डिलीट हो चुका है। लेकिन ये टेबल्स में हमको वैल्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये काम आ रहा है। sec थीटा क्या होता है, cos, sec क्या होता है cos का उल्टा 1/cos, तो sec थीटा क्या होगा 1/cos। यहाँ पे क्या लिखा उल्टा, sec cos का उल्टा होता है और cos sec का उल्टा, दोनों आपस में उल्टे होते हैं, तो sec बराबर 1/cos। अंडरस्टूड। तो पहले निकाल रहे हैं sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान 1 है तो 1/1 कितना आ गया 1, तो sec 0 डिग्री का मान 1। अब देखो उल्टे करते रहना, वैल्यू को उल्टा करना है, √3/2 उल्टा कर दो 2/√3। मैंने अभी तो बोला sec क्या होता है cos का उल्टा, तो √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, 1/,
क्या हो गया √2 अपॉन 1, अपॉन 1 लिखना जरूरी नहीं तो √2 हो गया। 1 अपॉन 2 क्या हो गया 2 अपॉन 1 तो अपॉन 1 लिखना जरूरी नहीं 2 हो गया। और 0 0 कैसे आया होगा, जब आपने 0 कैसे आया होगा 0 अपॉन 1 तभी तो 0 आएगा। चल देखो sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री देखते हैं तो वो क्या होगा 1 अपॉन cos 90, sec 90 देखो ये इंफिनिट कैसे आया आपको बता, sec 90 बराबर 1 अपॉन cos 90 क्योंकि sec और cos आपस में उल्टे होते हैं। sec 90 की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 1 अपॉन cos 90, cos 90 मान 0 तो 1 अपॉन 0 इंफिनिट हो गया, ये इंफिनिट हो गया। और वापस अब cos sec की वैल्यू के लिए उल्टा चलो, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो गया पहली वैल्यू, फिर वैल्यूज वैल्यू 2 हो गई, फिर √2 हो गई, फिर 2 अपॉन √3 हो गई, फिर 1 हो गई। इस तरीके से जो 6 के 6 जो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने हैं मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको समझा दिए। कौन कौन से sin cos tan cot sec cosec ओके, और इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। ओके समझ में आ गई साइंस 66 लेवल आपको कहां लर्न करना है। पहले के लिए क्या बताया 0 पाव आधा पौन 1 लिया उसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर cos के लिए क्या किया ये वैल्यू साइन उल्टी ले ली थी, फिर tan के लिए क्या किया sin का cos में डिवाइड किया था, फिर cot के लिए वापस वैल्यूज उल्टी ले ली थी, sec के लिए क्या किया वो cos का उल्टा किया था याद रखना, और cosec के लिए वैल्यूज वापस उल्टी ले ली। ओके तो आपको टेबल लर्न करने की कहीं जरूरत नहीं है, इससे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकें। थैंक यू बच्चों।